हेलो एवरीवन, मैं रुद्रमूर्ति और रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने बात किया था एरर एनालिसिस पार्ट 1, जिसमें हमने इन चीज़ों को सीखा। पहला क्या? मीन वैल्यू AM। फिर सेकंड मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब जितने भी डेटा आपने कलेक्ट किया उसको मीन वैल्यू के साथ सबट्रैक्ट करोगे तो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा AM माइनस A1 या फिर AM माइनस A2। इन सभी का मीन निकालोगे तो बन जाएगा थर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ये भी हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। तो ये आपका हो जाएगा जितने भी हैं AM माइनस A1 प्लस AM माइनस A2, इन सब का जो AM माइनस AN एंड डिवाइडेड बाई N, तो ये बन जाएगा डेल्टा A। इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जो मीन वैल्यू का जितने भी वैल्यूज आपने ऑब्जर्वेशन आपने निकाला है उन ऑब्जर्वेशन में से मीन वैल्यू को माइनस करोगे तो जो डेविएशन आएगा और उस डेविएशन का जो एवरेज होगा, दिस एवरेज विल बी इक्वल ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद चौथी चीज हमने बात किया था क्या? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर या इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। अब आपको कंपेयर करना है, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करिए मीन वैल्यू से A, तो ये बन जाएगा फ्रैक्शनल एरर। पांचवी चीज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या है? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू है परसेंट में निकल जाएगी ये। और एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। तो फाइनली जो भी हमने काम किया उसको लिखेंगे कैसे? मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी A है, इसका मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा अनसर्टेनिटी, यानी इसमें कितनी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, वो अनसर्टेनिटी को मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ लिखेंगे A। तो AM लिखा नहीं जाता, उसको समझ लेना चाहिए कि वो मीन वैल्यू है, तो A प्लस डेल A, यानी A की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी? AM प्लस डेल्टा A और AM प्लस माइनस डेल A, इसके बीच में मैक्सिमम एरर इतना होगा और ये एरर इसके बीच में, एरर लिमिट ये हुआ। तो ये फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं फिजिक्स में, जितने भी एक्सपेरिमेंट को जितने बार भी रिपीट करते हैं उससे जो भी हमको डेटा मिलता है उस डेटा के बेस पे हम सबसे पहले मीन वैल्यू निकालते हैं। फिर मीन वैल्यू के बाद मीन वैल्यू का हर वैल्यू के साथ कितना डेविएशन हुआ वो निकालेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। तो दिस एवरेज क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा A। उसके बाद हमारा आता है फ्रैक्शनल एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू के साथ डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगा बनेगा फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। उसके बाद हमारा आता है परसेंटेज एरर। तो जो भी फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंट में आपको मिलेगा। फिर उसके बाद ये जो भी आपने काम किया उसको फाइनली आपको एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस रिजल्ट इन द प्रॉपर फॉर्म। तो कैसे लिखते हैं? पहला जो टर्म है वो है आपका मीन वैल्यू, फिर प्लस माइनस डेल्टा A। तो A यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मीन वैल्यू को। और डेल्टा A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अनसर्टेनिटी इन A में कितनी अनसर्टेनिटी है, या इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो स्टूडेंट ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लेकिन आज हम कुछ आगे की बात करते हैं कि जो एरर, जो यहां पर जो एरर आया, ये दिस इज द एरर। ये एरर कैसे प्रोपोगेट होता है जब हम इसको किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। चाहे मान लीजिए हम प्लस ऑपरेशन कर रहे हैं तो कैसे प्रोपोगेट होगा, अगर डिफरेंस निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो कैसे प्रोपोगेट होगा, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर कैसे प्रोपोगेट होगा, डिवीजन में कैसे होगा, एक्सपोनेंट में कैसे होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा
एरर एनालिसिस पार्ट 2, प्रोपोगेशन ऑफ द एरर। जो गलतियां आपने प्रैक्टिकल करते समय की, वो गलतियां कैसे प्रोपोगेट होती है, इट इज डिपेंड ऑन द मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो दो बातों पर डिपेंड करता है, किस किस पर डिपेंड करता है कि आपने जो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या गलतियां की, है ना, इंडिविजुअल मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। और सेकंड किस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर रहे हो, तो उससे आपका जो एरर है वो प्रोपोगेट होगा। तो यहां पर बेसिकली एग्जाम के हिसाब से 5 ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। पहले हम बताएंगे कि अगर हम जो भी वैल्यू हमने यहां फाइंड आउट किया am प्लस डेल्टा ए के फॉर्म में, ऐसी दो वैल्यू को प्लस करते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी को लेके उसको प्लस करेंगे तो एरर में क्या फर्क आएगा, एरर कैसे प्रोपोगेट करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ द एरर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आए कि एरर को कैसे प्रोपोगेट करना है, उसका पहला केस मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कैसे होगा, देखिए अब आपको अच्छी तरह से बात को समझ में आ जाएगी। कैसे, मान लीजिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैं निकाल रहा हूं एरर इन सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। और एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो अगर एक न्यूमेरिकल बताऊंगा एक दो, तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला ऑपरेशन क्या, पहला मैथमेटिकल, एरर इन द सम ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी। तो हम सपोज करते हैं कि ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज, दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब हम प्लस या माइनस का ऑपरेशन लगाएंगे तो दोनों को प्लस सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हो तो ये भी टेम्परेचर होगा, क्योंकि आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल मेथड द सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट है, कोसेंट है, तो ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो दिस थिंग्स शुड बी कैप्ट इन द माइंड। इस बात को अपने ध्यान में रखिए कि जब भी हम प्लस ऑपरेशन करेंगे तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का नेचर सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम एक जनरल फॉर्म में मान रहे हैं कि लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज, ए एंड बी। तो जब मैं इसका प्रैक्टिकल किया मेजरमेंट के साथ कुछ, तो मेरे साथ कुछ गलतियां ऐड हुई। ए तो इसका मीन वैल्यू आया प्लस डेल्टा ए, इन दोनों को प्लस करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, जेड, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर मैंने बी का भी, बी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया और फाइनल रिजल्ट को लिखा, तो उसको कैसे लिखूंगा, बी प्लस डेल्टा बी। तो जब इसको मैं ऐड करूंगा, प्लस ऑपरेशन के साथ ऐड करूंगा, तो एरर कैसे प्रोपोगेट होगा यही निकालना है, और न्यूमेरिकल ऐसे ही आता है। तो ये इनको ऐड करूंगा तो कैसा होगा, पहले मीन वैल्यू को ऐड करिए। तो जब मैं इसको ऐड किया तो इसका जो फाइनल रिजल्ट में भी कुछ एरर क्रिएट होगा, सपोज डेल्टा जेड एरर क्रिएट हुआ, क्या लिखूंगा, जेड प्लस डेल्टा जेड। जेड विदाउट एरर है और डेल जेड क्या है, विथ एरर। जब मैं गलतियां कर रहा हूं तो इसमें भी गलतियां क्रिएट होगी, तो मैंने लिख दिया डेल्टा जेड। और इसको लिखूंगा ए को ए के साथ ए प्लस बी, और यहां पर स्टूडेंट प्लस माइनस हमेशा रहता है। उसके बाद प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी किसके इक्वल है, देखिए इक्वेशन 1 में जेड के इक्वल है, जेड प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये जेड प्लस डेल जेड इक्वल टू ये जेड इससे कैंसिल हो गया। तो अनसर्टेनिटी एरर इन जेड, जेड क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है या एडिशन है। तो जब ऐड करते हैं तो कितना एरर उसके साथ प्रोपोगेट होता है, तो वो इस फॉर्मेट में आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस। तो इसका रूल क्या बना है, तो जब हम प्लस ऑपरेशन लगाते हैं तो एरर कैसे प्रोपोगेट होता है, जब प्लस ऑपरेशन लगाएंगे तो इसको लिखेंगे द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल द सम ऑफ एब्सोल्यूट, ये डेल्टा ए डेल्टा बी आपको मैंने आपको बताया इसके पहले, डेल्टा क्या बता रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए
मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी, तो वही है द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी। ये किसके इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो ये ऑपरेशन समझ में आया कि अब जब आप गलतियां करते हैं, एरर करते हैं, और उस एरर को प्लस ऑपरेशन के साथ उस एरर के साथ जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस लगाते हैं तो जो गलतियां होगी, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो ये बात आपको समझ में आई। अब हम देख रहे हैं एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया कि जब सम और डिफरेंस करेंगे तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का नेचर सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वो आपको मैंने बता दिया था। चलिए तो ये आपका जेड है, ए और बी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको अब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इसके बारे में कुछ डेटा कलेक्ट किया, उसके साथ इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूं, इसका मीन वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसका भी मैं लिखता हूं, बी इसका भी मैंने प्रैक्टिकल किया, उसके साथ इस फॉर्मेट में इसको भी लिख रहा हूं, और ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। और इसके बीच मैंने कौन सा ऑपरेशन यूज किया, जेड माइनस। हम कौन सा सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जेड है, माइनस है। तो यहां पर जेड के साथ भी कुछ अनसर्टेनिटी ऐड होगी, तो प्लस डेल्टा जेड। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, तो जेड प्लस डेल्टा जेड, तो ये जो है ए माइनस बी हो जाएगा, और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसका माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस डेल बी। तो ये हो गया ए माइनस बी। आपको यहां देखिए किसके इक्वल है, जेड प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी डेल बी, और ये जेड प्लस डेल जेड, तो ये कैंसिल हो गया इससे। फिर वही आ गया, देखिए प्लस माइनस या डेल्टा ए माइनस प्लस डेल बी। तो आपको क्लियर हो रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा ए डेल्टा बी दोनों सेम नेचर का, यानी डेल्टा ए प्लस होना चाहिए, प्लस डेल बी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो प्लस माइनस, माइनस प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस। तो ये, तो इससे भी क्या क्लियर हुआ आपको कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें एरर है, उसको जब हम प्लस ऑपरेशन के साथ यूज करते हैं या नेगेटिव ऑपरेशन के साथ यूज करते हैं, नेगेटिव ऑपरेशन के साथ यूज करते हैं, नेगेटिव ऑपरेशन के साथ यूज करते हैं, तो यस स्टूडेंट, तो इसमें भी क्या आएगा, देखिए इसमें भी वही रूल है, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, या क्वांटिटीज लिखिए, इज इक्वल ऑफ सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो चाहे आप प्लस ऑपरेशन लगाएं चाहे माइनस ऑपरेशन लगाएं, दोनों में सेम ही आएगा। यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर डेल्टा, यहां पर ए माइनस बी मैंने इसके साथ किया, लेकिन इसके साथ क्योंकि अनसर्टेनिटी जो होती है या जो एरर में जो अनसर्टेनिटी, वो हमेशा प्लस में ही आएगा, उसको माइनस नहीं कर सकते आप, क्योंकि गलतियां हमेशा क्या और बढ़ेंगी, वो कम नहीं हो सकती। तो चाहे वो प्लस ऑपरेशन हो चाहे नेगेटिव ऑपरेशन हो, तो उसका मेन वैल्यू तो प्लस माइनस होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुई है मेजरमेंट में, वो क्या होगा, प्लस में ही आएगा वो। तो हमेशा इसका एक न्यूमेरिकल अभी हम लोग आपको बताएंगे, 2-3 न्यूमेरिकल, तो आपका प्लस और माइनस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी।
तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एरर इन द सम एंड डिफरेंस, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक आध न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कैसे ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए वाटर, यानी एक ऑब्जर्वेशन एक लड़का कर रहा है, उसने देखा कि इनिशियल जो टेम्परेचर है वाटर का 18 और उसके साथ कितनी अनसर्टेनिटी ऐड है 0.5 डिग्री सेल्सियस, यानी वो इतने परसेंट की गलती कर सकता है। ये मीन वैल्यू है, ये अनसर्टेनिटी इन दिस मीन वैल्यू, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद देखा, फिर कोई दूसरा लड़का कर रहा है किसी दूसरी जगह पर उसी टेम्परेचर को। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया कि अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम नेचर का होना चाहिए। तो अभी हम टेम्परेचर में टेम्परेचर को ही ऐड कर सकते हैं, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को ही ऐड कर सकते हैं, ये भी सेंटीमीटर है, या लेंथ में लेंथ को ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, ये रूल है। ये डायमेंशन का पार्ट 1 मैंने आपको समझाया था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो जब भी डिफरेंस और एडिशन वाला जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी एक ही होगा, लेकिन उसको डिफरेंट टाइप के ऑब्जर्वेशन में उसको कैलकुलेट किया गया है। कुछ समय के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया 40, और इस 40 में कितना वेरिएशन है, अनसर्टेनिटी कितना ऐड है 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछो व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, व्हाट इज द, तो सॉल्यूशन नंबर 1, तो पहला जो है इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, मान लीजिए आपका फिजिकल क्वांटिटी ए है, ये टेम्परेचर बोल रहा है तो T1 लिखता हूं मैं, और ये 18 प्लस माइनस 0.5 ये पूरा डिग्री सेल्सियस, ये इसका मीन वैल्यू और ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसका कुछ समय के बाद देखा उसको कितना हो गया 40 डिग्री प्लस माइनस 0.3। तो आपसे पूछा राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में कितना चेंज आया, तो क्या करोगे टेम्परेचर में फाइनल से इनिशियल को माइनस करो, तो डेल्टा टी निकालना आपको, तो क्या नहीं T2 माइनस T1, T2 कितना है 40 प्लस माइनस 0.3, फिर माइनस इनिशियल कितना है 18 प्लस माइनस 0.5, अब देखिए इसका इसके साथ मीन वैल्यू का मीन वैल्यू के साथ माइनस होगा 40 माइनस 18, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट एरर है तो इसको ऐसा, और ये भी एब्सोल्यूट एरर है, तो आपको ध्यान रखना है कभी भी एब्सोल्यूट एरर चाहे माइनस ऑपरेशन हो तब भी क्या होगा, इन दोनों को प्लस ही करोगे, माइनस नहीं होता है, क्योंकि गलतियां जो होती हैं वो माइनस नहीं हो सकती, वो ऐड ही होगी। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ये यहां पर 14 प्लस और ये उसके बाद क्या लिखोगे प्लस माइनस 0.3 और ये इसके साथ प्लस करोगे आप, माइनस होगा तब भी प्लस करोगे, क्यों, क्योंकि जो मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड ही होगा, माइनस कभी नहीं होता। ये हो सकता माइनस मीन वैल्यू, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा प्लस में आएगा। तो कितना हो गया ये आपका हो गया 22 और ये प्लस माइनस ये 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एग्जाम में क्या करेगा आपको देखिए, एग्जाम में इसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देगा, पहला दे देगा 22 प्लस माइनस 0.2 दे देगा, बी 22 प्लस माइनस 0.8 देगा, सी 22 प्लस माइनस 0.4, डी 20 आपका दे देगा ये 58 प्लस माइनस 0.8 दे देगा। तो मैक्सिमम लड़के क्या करेंगे, जिनको फर्स्ट टाइम वो 11th पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, देखिए ये उनको ये तो समझ में आई, इसको माइनस कर दिया तो 22 तो आ रहा है सब में, इसको छोड़ के, अब वो क्या करेंगे इसको इससे साथ माइनस कर देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है और रूल नंबर 1 भी बता रहा है, चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, जो मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होगा। तो ये चाहे माइनस भी लगा तब भी क्या होगा प्लस, अगर प्लस होता तो प्लस करते ही, लेकिन माइनस है तब भी क्या होगा, ये मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएगा, तो ये 0.8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ये कई लोग इसको भी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो सकता है लेकिन एरर जो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर वो हमेशा ऐड होगा, वो हमेशा प्लस होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया स्टूडेंट, तो चाहे वो डिफरेंस हो चाहे सब एडिशन हो,
तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपको समझ में आ गया। और एक चीज और है कि इसमें जो भी अब ऐड या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। एक टेम्परेचर है तो कुछ समय T1 टेम्परेचर T2 भी, तभी इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर T1 टेम्परेचर और ये मान लीजिए एनर्जी है तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल थ्योरी। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, बस छोटा सा ध्यान रखना है कि जो, हाँ अब देखिए एक क्वेश्चन दिया ही है, इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। 12 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दिया, मतलब ये लेंथ के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, लेंथ। और बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ये कोई दूसरा लेंथ है या किसी दूसरे टाइम पे इसको ऑब्जर्व किया गया तो इसका मीन वैल्यू 8.5 प्लस माइनस 0.5। और ये भी क्या है, सेंटीमीटर है। ये लेंथ मान लीजिए L1 है और ये लेंथ L2। तो क्या पूछा आपसे, पहले दोनों को ऐड करिए। तो A प्लस बी करना है, तो ये तो आपको मालूम है कैसे होता है। फॉर्मूला क्या है हमारा, कैसे ऐड करते हैं आपको नॉलेज हो गया होगा। तो ये इसके साथ होगा, ये होगा आपका 12 18 20 20.5 प्लस माइनस, और ये हमेशा ऐड होगा, चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्शन, इसको हमेशा ऐड ही करोगे। तो ऑलरेडी ये ऐड दिया हुआ है तो कितना हो गया, 0.6 हो गया। इसी को अगर माइनस करेंगे A माइनस बी, तो ये अब ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा प्लस में ही रहेगा। तो ये माइनस हो कितना हो गया, ये आपका 3.5 3.5, हाँ, और ये क्या होगा प्लस माइनस 0.6। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगर प्लस ऑपरेशन है तो दोनों तो प्लस होंगे ही, लेकिन ये हमेशा प्लस होगा। अगर माइनस ऑपरेशन करेंगे तो मीन वैल्यू तो माइनस होगा ही, लेकिन ये मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा प्लस में ही आएगा। तो ये कॉमन रहता है प्लस और माइनस में। जो डिफरेंस आएगा मीन वैल्यू में आएगा, ये कम ज़्यादा होता है, लेकिन ये हमेशा ऐड होगा ही। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो हमने प्रोपोगेशन ऑफ एरर में क्या पढ़ा अभी, मैंने बताया कि जब प्लस ऑपरेशन करते हैं या माइनस करते हैं, या एरर इन द सम एंड एरर इन द डिफरेंस, दोनों में सेम वही थ्योरी ऐड होता है। उसका मीन वैल्यू प्लस माइनस होगा, लेकिन जो मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा विल बी एडेड। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं एरर इन द प्रोडक्ट एंड एरर इन द कोसेंट। ओके, ठीक है, चलिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग जो है प्रोपोगेशन ऑफ एरर में हम लोग अगला ऑपरेशन देख रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कि दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अगर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन यूज किया जाए तो जो एरर कैसे प्रोपोगेट होता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकली बताएंगे। तो मान सपोज A एंड B दो फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया तो Z आ गया, ठीक है। लेकिन जब इसका मैं प्रैक्टिकल किया तो इसमें एरर के साथ इसको लिखूंगा A प्लस डेल A और इसको लिखूंगा A प्लस डेल B। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो इसमें भी कुछ एरर होगा रिजल्टेंट में, तो मान लीजिए डेल्टा Z क्रिएट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन 2। तो सभी को बनाने का तरीका वही है, चाहे सम हो डिफरेंस, बस आपको देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ। तो जो फर्स्ट टाइम 11th में है उनके लिए थोड़ा हेल्प करेगा कि कैसे निकाला जाता है ना। अब देखिए, ये आपको समझ में आया कि विदाउट एरर के साथ A इंटू बी होगा, लेकिन इसमें तो एरर है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं, मीन वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू ऑफ बी प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया विथ एरर के साथ, तो इसमें भी एरर क्रिएट होगा। तो मान लीजिए डेल्टा Z एरर क्रिएट हुआ। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, डेल प्लस डेल Z फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिए कैसे कर रहा हूं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, B को इसमें करेंगे तो A इंटू बी, फिर प्लस, अच्छा प्लस माइनस दोनों में है, मैं लिखना भूल गया, प्लस माइनस B का इसमें करेंगे तो डेल्टा A, इसको लिख देता हूं B डेल्टा A, फिर डेल्टा B कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस A डेल्टा B, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B। ये डेल्टा स्टूडेंट है ना, ये A नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा, क्लियर हुआ।
तो हम इसको डायरेक्ट क्यों मल्टीप्लाई करें, हम एक और तरीका निकाल लेते। चलिए इसमें और शॉर्ट में बता देते। चलिए ये देखिए, जेड प्लस डेल जेड बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करेंगे तो ये होगा ए। देखिए मैं पहले लिख के बता रहा हूं, अब ध्यान से देखिए, एग्जाम में आता है एकेडमिक में, लेकिन हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसमें से ए कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पर बचेगा ए वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। इसमें से बी कॉमन निकालेंगे तो ये होगा वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये थोड़ा सिंपली, तो ए इंटू बी आ गया स्टूडेंट्स, ए इंटू बी, और वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये हो गया आपका वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और ये किसके इक्वल है, आपको दिख रहा होगा इक्वेशन वन, जेड। ये होगा जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू जेड वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये हो गया वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अच्छा, कई स्टूडेंट जिनका मैथ्स ठीक नहीं रहता वो इसको कैंसिल कर देंगे, ऐसी गलती नहीं करना है, ये तो कैंसिल होगा नहीं, है ना। जिनका मैथ्स ठीक नहीं रहता वो क्या करेंगे, इसको कैंसिल, नहीं ऐसा नहीं होगा कैंसिल, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है ये। हाँ, यहाँ अगर प्लस होता तब कैंसिल हो जाता है, ये तो प्रोडक्ट में है। तो क्या करोगे, इसको नीचे लेके आ जाओगे, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये क्या हो गया, वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और ये अब देखिए बस थोड़ा सा बचा, इसको इस ऐसा लिख सकते हैं, वन प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आ गया। फिर इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन नीचे आएगा ए इंटू बी। ध्यान से देखिए इक्वेशन, अब ये वन तो वन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो आ रहा फ्रैक्शनल एरर इन जेड, अब जो आ रहा है ये क्या, फ्रैक्शनल एरर, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर, इसको फ्रैक्शन। अब ये कितना हो गया, देखिए डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, डेल्टा ए डेल्टा बी, ये तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, और इस स्मॉल वैल्यू से लार्जर वैल्यू को प्रोडक्ट करके डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां लिखोगे दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि ये वेरिएशन वाला पार्ट है, बहुत छोटी वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और रियल वैल्यू के साथ कर रहे हैं, मीन वैल्यू के साथ, तो वो ऑलरेडी नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू आएगा, तो इसको वी कैन इग्नोर, हम इसको छोड़ सकते हैं। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड ये आ गया डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये क्या क्लियर हुआ बेट हमको, कि जब हम एरर, हम लोग का टॉपिक, हम लोग के क्या पढ़ रहे हैं, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू, जब हम प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन यूज करते हैं और एरर को यूज कर रहे हैं, तो एरर कैसे प्रोपोगेट होता है, जिसको अपन क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, यहां लिख देता हूं, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज is equal of fractional sum of is equal the sum of fractional error of individual quantities। तो जब हम प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन यूज करते हैं तो उस समय जो फ्रैक्शनल एरर क्रिएट होता है जेड में, इसके फाइनल आंसर में जो होगा क्या होगा, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल
द सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो ये आपका हो गया प्लस ऑपरेशन का। अब हम इसका ये आपका हो गया प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन का। अब मैं आपको कोसेंट या डिवीजन का बता रहा हूं, उसके बाद पावर का बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में आ रहा है तो आप उसको इजीली सॉल्व करोगे, उसको भी बताऊंगा। तो पहले इसके बेसिक चीज़ों को क्लियर कर रहा हूं मैं। अब हम लोग देख रहे हैं, अब हम क्या देखेंगे, देखिए अब हम देखेंगे एरर इन द डिवीजन। अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट भी सेम यही आएगा। वो करके दिखा देता हूं मैं, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, वो उनको ऐड करना, फ्रैक्शनल एरर को ऐड ही करेंगे। देखिए करके मैं दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए थर्ड ऑपरेशन क्या, फोर्थ, एरर इन डिवीजन और कोसेंट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। ये सब बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप न्यूमेरिकल बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए बता रहा हूं। और इसके न्यूमेरिकल भी हम करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए सपोज ए एंड बी दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो इसको कोसेंट के फॉर्म में लिख रहा हूं, और ये सपोज ये किसके इक्वल है, जेड, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग क्या है, ए का मेजरमेंट किया तो मीन वैल्यू के साथ इसमें जो अनसर्टेनिटी या मीन एब्सोल्यूट एरर इतना आया, बी के साथ मैंने किया तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और इसको यहां पर रखूंगा तो होगा, तो जेड हुआ तो इसके साथ कुछ अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी तो वो होगा प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ये ए की जगह लिखूंगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें ए कॉमन निकालेंगे, ए 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा ये, और यहां भी बी कॉमन निकालूंगा मैं, तो बी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी, और ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाऊंगा तो लिखूंगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी और पावर -1। तो ए अपॉन बी किसके इक्वल है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन जेड, तो यहां लिखूंगा जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू, ये आपका आ गया ए अपॉन बी जेड हो गया ये, और ये आपका आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और सॉरी ठीक से लिख रहा हूँ, जेड प्लस माइनस डेल जेड, ये हो गया आपका ए अपॉन बी को जेड लिख रहा हूँ, और ये 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये 1 प्लस ये प्लस माइनस दोनों रहेगा, डेल्टा बी अपॉन बी, और ये पावर -1, तो ये जेड नीचे चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो कितना हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये हो जाएगा, और ये बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे तो ये पावर का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस डेल्टा बी, और ये पावर हट जाएगा। यहाँ हिंट के लिए आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। ये क्लास 11 में मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ोगे। अगर बायोलॉजी वाले तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा क्या करोगे, पावर, यहाँ पर पावर कितना था -1, तो -1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और वो जो वैल्यू लिख दिया, तो ठीक है। अब इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस प्लस ये हो जाएगा डेल बी अपॉन बी, फिर इसको इससे करेंगे तो ये प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ भी लिखो, तो डेल्टा बी अपॉन ए बी। तो ये आपको मालूम चलेगा ये बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, डेल जेड द फ्रैक्शनल एरर इन द
कोशेंट ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी, ये हो जाएगा आपका डेल्टा ए अपॉन ए फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर इन बी। तो चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे वो कोसेंट में हो, एरर में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रूल एक ही है। ऐसी सम और डिफरेंस का भी रूल एक है ना, केवल उसका मीन वैल्यू माइनस प्लस होता है, लेकिन जो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड हो जाता है। प्रोडक्ट और कोसेंट का रूल क्या है, चाहे प्रोडक्ट में हो कोई क्वांटिटी चाहे कोसेंट के फॉर्म में हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा, सेम यही रहेगा, चाहे ये हो इसके पहले या आपका किसमें हो गया, कोसेंट में, और डिवीजन में भी यही रहेगा, आपका प्रोडक्ट में भी यही रहेगा, डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ये किसमें आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपका प्रोडक्ट में। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, आपको समझना है, उसको मैथ मत समझिए। हम लोग जो भी प्रैक्टिकल करते हैं, उस प्रैक्टिकल में जो भी एरर क्रिएट होता है, उस एरर, वो एरर कैसे प्रोपोगेट होगा, तो इट इज डिपेंड ऑन द, दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि आप जो प्रैक्टिकल किस तरीके से किए, फिर उसमें जो एरर क्रिएट हुआ, उस एरर को आप किस टाइप के मैथमेटिकल इक्वेशन में यूज कर रहे हो, उन दोनों से डिसाइड होगा कि आपका एरर कितना अधिक या कम होगा। उसके बाद चार मैंने ऑपरेशन बताया, एक प्लस ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, एरर इन द सम, एरर इन द डिफरेंस, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज एंड एरर इन द डिवीजन ऑफ द टू क्वांटिटीज। अब एक और बचा है एरर इन द पावर। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपको ये पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, अब चलिए लास्ट एक और ऑपरेशन बचा हुआ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। सपोज ए पर पावर n है और इसकी वैल्यू z के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 बहुत इजी है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब a के साथ एरर है, तो a मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a, तो जब इस वैल्यू को लिखूंगा यहां पर पावर n, तो इसके साथ भी एरर ऐड होगा, तो प्लस माइनस डेल z। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस डेल z। अब देखो पावर को तो करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, पहले इसको a कॉमन निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए a कॉमन निकाल रहा हूं मैं, 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा ये, और ये पावर n। अब इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, a पावर n और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और पावर n, और ये z प्लस माइनस डेल z। इक्वेशन 1 में a पावर n की वैल्यू z है, तो यहाँ z रखेंगे, z प्लस माइनस डेल z, और ये हो गया z और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ये z नीचे चला जाएगा, प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल a पावर n अपॉन a। ठीक है, तो इसको और लिखते हैं 1 प्लस माइनस, ऐसा करके लिख सकते हैं इस इक्वेशन को फ्रॉम अलजेब्रा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ओके, एक मिनट, इतना फास्ट में, हाँ यहाँ पावर लिखना भूल गया मैं स्टूडेंट। अब आपको मैंने बताया बाइनोमियल थ्योरम, ये बहुत ही सिंपल है कि दो टर्म्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं एन पावर में। 1 प्लस एन एक्स, इसके पहले वाले में बताया था, फिर एन माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर कितना है, डेल्टा ए अपॉन ए, और एन की जगह पर कितना है, एन है। तो यहाँ रखोगे क्या होगा, देखो z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू कितना होगा, 1। अब इस पावर को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप, एन एक्स है तो प्लस माइनस एन, और x की जगह पर ये वैल्यू डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये इसको मैं ऐसा लिखेंगे ना, ये z है, तो z प्लस डेल z अपॉन z, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल z, और ये हो गया 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये 1 तो कैंसिल हो गया, तो जो फ्रैक्शनल एरर आएगा, फ्रैक्शनल एरर इन द पावर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो ये एन डेल्टा ए अपॉन ए, यानी जितना पावर होगा उस पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे आप।
जैसे कि एक देते हैं, मान लीजिए x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पर लिखा है 4z⁻3, जिसमें फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा, फ्रैक्शनल एरर इन x ये कितना हो जाएगा, 4 का कोई मीनिंग नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। ये पावर क्या होगा, या z⁻3 लिखिए आप, तो ये होगा 3 ΔZ/z। तो ऐसा इसका फ्रैक्शनल एरर निकालोगे आप, पावर है तो ये चीज क्लियर हुआ। तो मैंने आपको प्रोपोगेशन ऑफ द एरर के बारे में बात की है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर का कॉम्बिनेशन कैसा क्रिएट होता है, एक प्लस के साथ, एक माइनस के साथ, एक मल्टीप्लिकेशन के साथ, एक डिवीजन के साथ और एक पावर के साथ। तो 4 ऑपरेशन मैंने बताया, और चारों ऑपरेशन में कैसे एरर प्रोपोगेट होता है उसके बारे में हमने बात किया। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बताना चाहता हूँ। ओके, तो कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट, मैंने प्लस और माइनस ऑपरेशन से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल बताया। अब मैं आपको प्रोडक्ट वाला और कोसेंट वाला बता रहा हूँ। तो फिलहाल इस न्यूमेरिकल को देखिए, ये क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी में जो मीन वैल्यू और अनसर्टेनिटी को लिखा हुआ है 10.0, तो 0 लिखा हुआ, प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड फॉर 100 प्लस माइनस 2 सेकेंड। यानी इस पार्टिकल की स्पीड दी हुई है विथ अनसर्टेनिटी और टाइम दिया है विथ अनसर्टेनिटी। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल विथ एरर लिमिट। तो देखिए इसमें आप कैसे करोगे, देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप 2-3 मिनट में निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, देखिए ध्यान दीजिए यहां पर, देखिए तो हम लोग को मालूम वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस को मैं एस लिख देता हूं, तो एस इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो क्या दिया, 10.0 प्लस माइनस 0.1। तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये मीन वैल्यू हुआ इसका, और इसमें अनसर्टेनिटी कितना है, डेल वी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.1। ये हो गया आपका ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। यानी ये क्या है, मीन वैल्यू, और ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ऐसी टाइम का कितना दिया हुआ है, टी कहां है भाई, 100 प्लस माइनस 2 सेकेंड। तो ये क्या है आपका मीन वैल्यू ऑफ द टाइम, और ये अनसर्टेनिटी या मीन एब्सोल्यूट एरर दिया है आपका डेल्टा टी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले हम निकालते हैं कितना डिस्टेंस। तो क्या निकालना है आपको, और ऐसा, और साथ में इसमें यह भी पूछा है, एंड आल्सो एक्सप्रेस द फाइनल रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म में भी लिखना है। यानी इसको ऐसा भी लिखना है, यानी जो भी रिजल्ट आएगा डिस्टेंस का, जो भी रिजल्ट आएगा डिस्टेंस का, ऑब्जर्व्ड मेजर्ड डिस्टेंस, उसको आपको कैसे लिखना है, उसकी मीन वैल्यू के फॉर्म में प्लस उसका अनसर्टेनिटी, ये भी आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए कैसे लगाओगे मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। तो जो भी आप दिया हुआ आपको समझना है, ये क्या है मीन वैल्यू, ये क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमको डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टी। तो अब आप ध्यान से दीजिए, एरर इन ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटी, यानी 2 फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट होगा तो इसका एरर कितना होगा, तो लिखोगे डेल्टा एस, मैंने आपको रूल बताया, एरर इन एस, तो ये ऐसा प्रोडक्ट में है तो डेल वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, ऐसी होगा ना, आपको याद आ रहा है। देखिए कैसे, कौन सा रूल था हमारा, अगर z इक्वल टू ए इंटू बी है तो क्या लिखोगे, फ्रैक्शनल एरर इन z, ये होगा फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। आपको समझ में आई मेरी बात, यही पढ़ाया था मैं अभी आपको प्रोडक्ट में। तो ये आपका क्या डिस्टेंस, क्या वेलोसिटी इनटू टाइम, तो आंसर इसमें क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, दोनों का फ्रैक्शनल एरर का सम होगा। तो क्लियर हो गया। तो डेल एस अपॉन एस, अब देखिए डेल वी कितना दिया, देखिए डेल वी कितना दिया 0.1 अपॉन वी कितना दिया, देखिए 10,
फिर प्लस, उसके बाद डेल्टा टी दिया है 2 अपॉन, और टी कितना दिया है, मीन वैल्यू 100। तो ये आपको क्या निकल जाएगा, डेल एस अपॉन एस। ये कितना हो गया, ये अगर आप इसको करोगे तो क्या होगा, 0.01 हो जाएगा ये, प्लस और ये 2 है ना, ये तो ये होगा 0.02। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 0.03। तो ये क्या निकल गया, फ्रैक्शनल एरर इन डिस्टेंस। तो डेल एस अपॉन एस ये कितना आ गया, 0.03। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो यहां लिखोगे परसेंटेज एरर। तो आप क्या करोगे, जो फ्रैक्शनल एरर में से 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.03 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 3%। तो इसका 2 आंसर हो गया। अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन आएगा कि कितना, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें पूछा व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस, तो 3% होगा इसका आंसर। लेकिन आप उनको इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी आल्सो एक्सप्रेस द फाइनल रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, यानी मीन वैल्यू प्लस अनसर्टेनिटीज इन मीन वैल्यू, यानी इसके मीन वैल्यू में कितना, तो इस फॉर्मेट में लिखना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, इसको मिटाते हैं। तो 3% का आया हमारे पास, कितना आंसर आ गया, तो लिख लेते हैं उसको ताकि याद रहे। हमारा आया फ्रैक्शनल एरर इन डिस्टेंस, ये आ गया आपका 0.03, और आपका आएगा परसेंटेज एरर डेल एस अपॉन एस इंटू 100, तो ये हो गया 0.03 इंटू 100, और ये कितना हो गया, 3%। मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है, तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए तो यहां लिखेंगे एक्सप्रेस द रिजल्ट जो डिस्टेंस में जो अनसर्टेनिटी आ रहा है उसको मीन वैल्यू के साथ लिखना है। तो हमारा ये मीन वैल्यू प्लस अनसर्टेनिटी इन एस। तो मीन वैल्यू का क्या होगा, देखो यहां निकाल लेंगे एस एम इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि मीन वैल्यू है, नहीं तो बुक में ऐसे ही लिखे रहता है एस कैसे निकालेंगे, एस इक्वल टू होगा वी इंटू टी, यानी मीन वैल्यू, वेलोसिटी का मीन वैल्यू और टाइम का मीन वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मीन वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा, वीएम कितना है, वीएम कितना 10 और टाइम कितना है 100, तो कितना हो गया 1000। अच्छा ये मीटर में हो जाएगा, एसएम निकल गया। तो यहां पर लिखूंगा क्या, देखिए मैं लिखूंगा यहां पर 1000 प्लस माइनस, अभी ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, देखिए बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। वी नो दैट डेल एस अपॉन एस इक्वल्स टू 0.03 है, तो ये इसको इधर ले जाएंगे तो डेल एस इक्वल्स टू 0.03 इंटू एस यानी मीन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, तो डेल एस इक्वल्स टू 0.03 और मीन वैल्यू कितना आ गया आपका, ये तो एस एम 1000 आ गया। कितना आ गया 1000 मीटर। तो डेल एस कितना आ जाएगा, ये 203 आएगा, 30 आ जाएगा स्टूडेंट, 30 मीटर आएगा। तो अब इसको क्या लिखोगे, प्लस माइनस 30 मीटर। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हो तो इसका परसेंटेज एरर कितना होगा, देखो 3% ही आएगा, है ना, ये आंसर हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, द फाइनल आंसर 100 प्लस माइनस 30 मीटर, यानी 100 मीटर के साथ जो अनसर्टेनिटीज होगी वो 30 मीटर का। इसका परसेंटेज एरर निकालना चाहो तो निकालो, परसेंटेज एरर तो उतना ही आएगा, 3% ही आएगा जो मैं निकाला हूं, देखिए उतना ही आएगा। देखिए यह परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 होता है ना। अब देखिए डेल्टा एस कितना है, ये 30 अपॉन 1000 इंटू 100, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ गया 3%। तो आपको समझ में आ गई मेरी बात, है ना। तो किसी भी न्यूमेरिकल में आपको 4 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। पहला तो उसका परसेंटेज एरर निकालना, फ्रैक्शनल एरर ऐसा निकलेगा, परसेंटेज एरर निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और फाइनली हर रिजल्ट को आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, मीन वैल्यू प्लस अनसर्टेनिटी ऑफ द मीन वैल्यू, इसी अनसर्टेनिटी को बोलते हैं
मीन एब्सोल्यूट एरर, ये प्लस माइनस दोनों के साथ में रहता है। यानी इसका जो डिस्टेंस आया है वो डिस्टेंस में जो मीन वैल्यू उसके साथ कितनी अनसर्टेनिटी इसके साथ है 30 मीटर, यानी 30 मीटर की अनसर्टेनिटी है। और परसेंट में निकालेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस कैन बी एक्सप्रेस इन परसेंट प्लस माइनस 3%। तो ऐसा भी एग्जाम में आता है, ये आपका फ्रैक्शनल एरर में हुआ और ये किसमें हुआ परसेंट। तो 1000 के साथ 3% ऐड है, या फिर फ्रैक्शनल एरर में 1000 प्लस माइनस 30। तो इस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे बना सकते हो। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ। आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़े थे, 2 मिनट आपसे टाइम लूंगा फिर हमारा लेक्चर खत्म होगा। आज हम लोग बात कर रहे थे कि एरर कैसे प्रोपोगेट होता है। तो एरर कैसे प्रोपोगेट होता है 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला किस पर डिपेंड करता है कि आप जो प्रैक्टिकल या ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसमें कौन सा तरीका अपना रहे हो, है ना। उसमें जो एरर क्रिएट हुआ वो एरर और प्रोपोगेट होगा, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के मैथमेटिकल इक्वेशन में यूज कर रहे हो। अगर एडिशन में यूज करोगे तो एरर इन द सम, उसका क्या होता है मैंने आपको बताया। एरर इन द डिफरेंस, वो भी मैंने आपको बताया। तो एरर और सम में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ऐड होता है। जो दोनों में क्या होगा, ऐड ही होगा। उसका जो मीन वैल्यू केवल माइनस प्लस होता है, बाकी जो अनसर्टेनिटीज है, जो एरर है, जो गलतियां हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कोसेंट एंड डिवीजन, कोसेंट एंड मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में एरर इन द पावर ऑफ एनी फिजिकल। किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर है तो उस पावर को सीधा मल्टीप्लाई कर दो और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इन और सबके साथ में कुछ न्यूमेरिकल बताया है। चूंकि हमारे पास ये 5 चीजों का अगर नॉलेज है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हो। तो अगले लेक्चर में आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल इन्हीं से बताऊंगा और वो भी लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको 5 ऑपरेशन क्लियर हो गया होगा जिसके थ्रू एरर प्रोपोगेट होता है। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। वो आपका होगा एरर एनालिसिस पार्ट 3। ओके। और चौथा जो लेक्चर होगा, जो उसके जो लास्ट लेक्चर वो सिग्निफिकेंट लेक्चर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर होगा। वो आधे घंटे का लेक्चर रहेगा। इसी सभी बातों के साथ आज का ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और इसको आप अपने स्टडी में यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू।